हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संजय सोनकर आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विद एसपी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को मालूम होना चाहिए, आज हम लेकर आए हैं इकाई अंक ज्ञात करना। क्या है दोस्तों इकाई अंक ज्ञात करना? उससे पहले हम आप लोगों को बताना चाहते हैं दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाला हर वीडियो आप लोगों को नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। और कोई भी आपको प्रश्न पूछना होगा दोस्तों, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट्स कर सकते हैं और आपको रिप्लाई मिलेगा। ठीक दोस्तों, तो जैसा कि आप लोग कुछ देख रहे हैं दोस्तों, इकाई अंक ज्ञात करना। इकाई अंक 0, 1, 5, 6 है और 4, 9 है, 2, 3, 7, 8 है। जैसे कि दोस्तों 0, 1, 5, 6 है तो इसके इकाई अंक ज्ञात करना, और 4, 9 है तो इसके इकाई अंक ज्ञात करना, 2, 3, 7, 8 है तो इसके इकाई अंक ज्ञात करना। जैसे मान लिया जाए 0, 1, 5, 6 है, 0, 1, 5, 6। जैसे मान लिया जाए कोई भी संख्या होगा, अगर हमारा 50, 550 है, जैसे मान लिया जाए 550 है तो इसके पावर में कुछ भी दिया हो, जैसे मान लिया जाए 203 दिया है, 203 दिया है, तो इसका कहने का मतलब है अगर कोई भी संख्या, किसी भी संख्या में इकाई अंक अगर हमारा 0 है तो उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा दोस्तों? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। घाते इसके कुछ भी दिया हो तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर उसी तरीके से 1 का दिया है, जैसे मान लिया जाए 1221 दिया है, 1221 के पावर 205 दिया है, 1221 के पावर 5 दिया है, तो इसके इकाई अंक का ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, कह रहा है कि 1221 में इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए। तो इसमें भी कुछ करना नहीं है दोस्तों, इसमें भी इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक, 5 होता है, जैसे 5 के पावर मान लिया जाए 25 दे दिया, 5 के पावर 25 दे दिया, तो इसमें भी इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा दोस्तों। फिर उसके बाद 6 देता है, 6 के पावर में अगर कुछ भी दे दे, जैसे 26 दे दिया हमारा, 26 मतलब 6 के पावर 26 दिया है, तो इसमें भी इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। उससे पहले हम आप लोगों को बताना चाहते हैं, जैसे 550 है तो अगर हमने बताया कि इकाई अंक 0 है तो 0 ही रहेगा, इकाई अंक 1 है तो 1 ही रहेगा, इकाई अंक 5 है तो 5 ही रहेगा, 6 है तो 6 ही रहेगा। जैसे एक एक का करके हम बता रहे हैं आपको दोस्तों, जैसे अब मान लिया जाए 550 की पावर 203 है, तो हमने इकाई अंक ज्ञात करने के लिए जो घात है 203 घात है, उस घात को हम लोगों को 4 से भाग करना है। जैसे 203 को अगर हम लोग 4 से भाग करेंगे, जैसे 203 को 4 से भाग करने पर कितना? 4 पंजे 20, कितना है दोस्तों? 0 हो जाएगा, और ये 2 2 कैंसिल। ठीक, और ये आ जाएगा 3, शेषफल हमारा कितना आया दोस्तों? 3 आया है। तो 550 को 3 पावर लगा करके जो हमारा 4 से भाग देने पर घात को जो शेषफल आएगा, उस शेषफल को हम लोग संख्या के ऊपर घात लगा देंगे। घात लगाने के बाद उसको जितनी बार घात लगाएंगे उतनी बार गुणा कर देंगे। तो मान लिया जाए 550 गुणे 550 गुणे 550, और हम लोग जानते हैं दोस्तों इकाई अंक अगर 0 है और यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, तो इकाई अंक 0 होने पर जैसे अगर इसका पहले हम लोग गुणा करते हैं, 0 का 0 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0। हमने क्या बताया? इकाई अंक अगर 0 होगा तो दोस्तों इकाई अंक हमारा 0 ही आएगा। क्या आएगा दोस्तों? 0 ही आएगा। अब जैसे दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, मान लिया जाए 20 के पावर 27, 20 के पावर 27 है, तो इसको भी हम कहते हैं कि इसका इकाई अंक 0 होगा। क्यों होगा? इकाई अंक 0 होगा। जैसे अब 27 है, 27 को हम लोग 4 से भाग देंगे दोस्तों, तो 4 6 24 होता है। कितना होता है? 4 6 24, कितना आएगा? 3 आएगा। अब यहाँ 20 की पावर हम लोग 3 लगा देंगे, तो 20 गुणे 20, इकाई अंक 0 है तो इकाई अंक हमारा 0 आ जाएगा। कितना आएगा दोस्तों? 0 आ जाएगा। ठीक, तो अब ये चीज हो गया। अब जैसे 1 का हम लोग लेते हैं, 0 का तो हमें पता चल गया कि 0 का इकाई अंक कैसे ज्ञात किया जाता है। अब 1 का हमने बोला कि अगर इकाई अंक किसी का भी मतलब इकाई अंक 1 रहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा? इकाई अंक 1 ही रहेगा। जैसे मान लिया जाए 61 है, 61 के पावर
2 है। 61 के पावर सॉरी 2 नहीं 7 कर देते हैं। कितना 7 कर दिया हमने, तो 7 कर दिया। तो अगर इसको हमने बोला कि इकाई अंक अगर 1 है तो कितना रहेगा 1 ही रहेगा। जैसे 1 बराबर 1 हो जाएगा और 7 को अगर नहीं समझ में आ रहा तो 4 से भाग कर देते हैं। 4 से भाग करने के लिए हम लोग 4 के 4 कितना आएगा शेष पर दोस्तों 3 आएगा। शेष पर 3 आ गया। तो अब 61 के पावर हम लोग 3 रख लेंगे। क्या 4 से घात को भाग देने पर जो शेषफल प्राप्त होगा उस शेषफल को हम लोग संख्या के ऊपर घात लगाएंगे और घात लगाने के बाद जितनी बार जैसे घात लगेगा उतनी बार हम लोग गुणा कर देंगे। तो 61 गुणे 61 बराबर 1 के 1 के 1। तो हमारा ये क्या हो जाएगा दोस्तों, यही हमारा इकाई अंक हो जाएगा। एक हमारा इकाई अंक हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है 5। कितना आता है दोस्तों 5 आता है। जैसे 5 के अगर कोई भी 5 है तो 5 में अगर किसी कोई भी इकाई अंक हो जाए, इकाई अंक कुछ भी हो जाए, जैसे मान लिया जाए 32 हो गया, इकाई अंक 32 हो गया, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ये 5 ही होगा इकाई अंक। क्यों होगा, क्योंकि अगर हम लोग 32 को 4 से भाग देते हैं तो 4 × 32 हो जाता है और जो कि शेषफल हमारा 0 आ जाता है। क्या आ जाता है दोस्तों 0 आ जाता है। और हम बता देते हैं आप लोगों को, जिसका शेषफल 0 आ जाएगा उसके शेषफल को हम लोग क्या मानेंगे 4 मान करके उस संख्या पर घात लगा देंगे। क्या लगा देंगे 4 घात लगा देंगे। अगर शेषफल किसी भी घात का अगर 0 आ जाता है तो उसके हम लोग 4 मान करके उस संख्या पर घात 4 लगा देंगे और जितनी बार मतलब 4 लगेगा तो उसको हम लोग गुणा कर देंगे। कितनी बार 4 बार। तो ये कितना हो जाएगा 5 × 25 पंजे 125, 125 पंजे 625, 125 पंजे 625, ये बराबर हो जाएगा हमारा दोस्तों 625। अब इकाई का अंक हमारा कितना आया 5 आ गया दोस्तों। कितना आया 5 आ गया। तो उससे पहले अब उसी प्रकार से 6 का हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। क्या देख लेते हैं 6 का। जैसे 6 है, अगर मान लिया जाए यहाँ पर हम लोगों ने 26 रख दिया। कितना 26 रख दिए। अब 26 के पावर हम लोगों ने मान लिया 9 रख दिए। कितना 9 रख दिए। और हमने बताया कि 0156 में अगर इकाई अंक 0156 है तो उस संख्या का इकाई अंक वही होगा। जैसे 0 रहेगा तो 0 हो जाएगा, 1 रहेगा तो 1 हो जाएगा, 5 रहेगा तो 5 होगा और 6 रहेगा दोस्तों तो 6 हो जाएगा। जैसे अब 6 है, 9 को अगर हम लोग भाग देंगे 4 से तो 4 × 8 होता है, आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा 1। अब 26 के पावर हम लोग 1 लगा देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, इकाई अंक हमारा हो जाएगा 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से हमने बताया कि 0 अगर इकाई अंक है तो उसका इकाई अंक ज्ञात करने के लिए कुछ भी घात दिया हो, घात चाहे 2000, 10000, 20000 कुछ भी दिया हो, तो घात हमारा चाहे 0 की पावर अगर इकाई अंक है 0 तो उसके घात चाहे 10000, 20000 कुछ भी दिया हो तो हमारा 0 ही इकाई अंक होगा। अब 1 पर आ जाते हैं। 1 के घात चाहे कुछ भी दिया हो, 2000, 3000, 4000 कुछ भी दिया हो, तो इकाई का अंक हमेशा हमारा कितना होगा 1 ही होगा। अब 5 है, 5 के पावर भी घात 5 के घात भी चाहे जितनी संख्या दिया हो दोस्तों हमारा इकाई अंक हमेशा 5 ही होगा। ठीक। अब 6 आ जाते हैं। 6 पर हमारे घात कुछ भी दिया हो दोस्तों, 6 पर हमारे घात कुछ भी दिया हो तो उसका इकाई अंक हमेशा 6 होता है। क्या होता है दोस्तों 6 होता है। अब उसके बाद आते हैं 4 पर। क्या 4 का इकाई अंक ज्ञात करना। 4 और 9 दिया है। अब जैसे दोस्तों हम लोगों को पता है 4 के पावर में अगर 2 करते हैं, कितना करते हैं 2, तो 4 × 4 बराबर 16 होता है। कितना होता है 16। इसका इकाई अंक हमारा कितना हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा बराबर 6। कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और 4 के पावर अगर 3 करते हैं तो 4 ×
4 गुणे 4 बराबर 16 चौका 64, 4 चौक 16, 16 चौका 64। अब हमारे कहने का मतलब है अगर 4 के घात क्या हो, विषम संख्या होगा, विषम संख्या होगा, तो हमेशा इकाई का अंक क्या होगा दोस्तों, 4 होगा। अगर 4 के घात विषम संख्या होगा तो इकाई का अंक सदैव कितना होगा, 4 होगा। और अगर 4 के घात सम संख्या होगा, क्या होगा दोस्तों, सम संख्या होगा, तो इसका इकाई का अंक हमेशा, इकाई का अंक सदैव 6 होगा। कितना होगा दोस्तों, सदैव 6 होगा। अगर 4 के घात विषम संख्या होगा तो इकाई का अंक 4 होगा। जैसे 4 के घात हमने यहाँ पर माना 2, 4 के घात हमने 2 माना, तो 4 गुणे 4 14 16 हो रहा है, और जिसमें इकाई का अंक हमारा कितना आया, 6 आ गया। अब यहाँ पर 4 के घात हमने विषम संख्या 3 ले लिया, तो 4 के घात विषम संख्या 3 ले लिया, तो 4 चौक 16 चौका 64, इकाई का अंक इसमें हमारा विषम संख्या विषम घात होने पर कितना प्राप्त हुआ, 4 हुआ। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों अगर हमारा मतलब 9 को हम लोग लेते हैं तो 9 में हमारा क्या हो जाएगा, जैसे 9 के अगर कोई विषम घात है, 9 के विषम घात मान लिया जाए 9 के घात 3 है, तो इसका इकाई का अंक जो होगा दोस्तों, इकाई का अंक हमेशा क्या होगा दोस्तों, 9 होगा। कितना होगा, 9 होगा। अगर घात हमारा विषम हो, घात विषम होगा तो इकाई अंक हमारा कितना होगा, 9 होगा। अगर घात सम संख्या होगा, क्या होगा दोस्तों, सम संख्या होगा, तो इसका इकाई का अंक हमेशा 1 होगा। कितना होगा दोस्तों, 1 होगा। अब जैसे देख लेते हैं हम लोग 9 की पावर अगर हम लोग 2 कर देते हैं, 9 की पावर 2 कर देते हैं, तो इसका 9 गुणे 9 बराबर 81 होता है। कितना होता है, 81। तो इकाई का अंक हमेशा हमारा कितना हो जाएगा, बराबर 1 हो जाएगा। अगर विषम ले लेते हैं, 9 की पावर 3 कर देते हैं, 9 की पावर 3 करने का मतलब ये हो गया 9 गुणे 9 बराबर 9 9 81 9 729 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 729, जिसका इकाई का अंक हमेशा हमारा क्या हो जाएगा, इकाई का अंक बराबर 9 हो जाएगा। हमारे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर 9 के घात सम संख्या होगा तो उसका इकाई का अंक सदैव 1 होगा। कितना होगा दोस्तों, 1 होगा। और 9 के घात अगर विषम संख्या है तो उसका इकाई का अंक सदैव 9 होगा। हमेशा कितना होगा दोस्तों, 9 होगा। इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर स्क्रीनशॉट आप लोग लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक दोस्तों, और जैसे मान लिया जाए अगर 9 की पावर या 4 की पावर कुछ भी दिया हो दोस्तों, कितना दिया हो, कुछ भी दिया हो, जैसे मान लिया जाए 9 के पावर हमारा 2003 दे दिया। कितना दे दिया, 9 की पावर 2003 दे दिया। तो 9 की पावर 2003 दे दिया, तो इसका मतलब हमने क्या बताया, अगर विषम घात होगा, क्या होगा, विषम घात होने पर हमेशा इकाई का अंक हमेशा हमारा 9 हो जाएगा। और अगर सम संख्या होगा, सम घात होगा, तो इकाई का अंक हमेशा हमारा 1 होगा। कितना होगा दोस्तों, 1 होगा। अब उसी प्रकार से 4 का होता है दोस्तों। 4 के पावर में अगर हमने कितना माना, सम संख्या, अगर 2 के पावर मान लिया जाए 2002, कितना, 4 की घात हमने 2002 मान लिया है, तो इसका कितना होगा दोस्तों, हमने बताया था कि अगर घात सम संख्या होगा तो उसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा, हमेशा 6 होगा। हमेशा कितना होगा दोस्तों, 6 होगा। और अगर 4 की पावर मान लिया जाए 2003 हो गया,
और अगर विषम संख्या मतलब विषम घात होने पर तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, इकाई का अंक सदगुण कितना होगा, 4 होगा। इकाई का अंक हमेशा हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। कहने का मतलब 9 के अगर विषम होगा, विषम घात होगा तो 9 होगा, और सम घात होगा तो 1 होगा, और 4 के अगर सम घात है तो 6 होगा, और 4 के अगर विषम घात होंगे तो 4 होगा दोस्तों। ठीक, समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। अब 2 3 7 8, ठीक, 2 3 7 8, इसके कहने का मतलब है अगर 2 3 7 8 है तो इसमें अगर कुछ भी पावर दिया होगा घात के तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए 202 है, 202 है, अगर इसके पावर में दे दिया 2 20 नहीं मान लिया जाए 21 हो गया, कितना 21 हो गया। तो अब इसका होने का मतलब है दोस्तों, अब इसको हमें एक दूसरा नियम यूज करना पड़ेगा। घात कुछ भी दिया हो, घात कुछ भी दिया हो उसको हम क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे। क्या, 4 से भाग करेंगे, और 4 से भाग करने के बाद जो शेषफल प्राप्त होगा उस शेषफल को हम लोग घात लगाएंगे, और घात जितना बनेगा उतनी बार गुणा करके उसका इकाई का अंक ज्ञात कर लेंगे। जैसे 21 है, 21 को हम लोग घात को 4 से भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा दोस्तों, 5 बार जाएगा, 4 पंजे 20, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसका शेषफल कितना आया, 1 आया, तो 202 को हम लोग इसके घात में 1 लिख देंगे, और 1 लिखने का मतलब ये हो गया दोस्तों कि 1 मतलब 202 और घात तो है नहीं, 1 ही है, तो इसका इकाई का अंक हमेशा हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इकाई का अंक हमेशा 2 हो जाएगा। अब आगे मान लिया जाए कोई और संख्या है, जैसे 202 के घात 20 43 है, कितना 20 43 है, तो इसमें देख लिया जाए 202 के घात 20 और 43 है, तो इसमें हम लोग 2 अंक देखेंगे, कितना 2 नंबर देखेंगे, 2 संख्या देखेंगे, 2 संख्या हमारी कितना है, 43 है। अब 43 को हम लोग पकड़ लेंगे और 43 को क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे, कितने से, 4 से भाग करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 दाम में 40, कितना 4 दाम में 40 आएगा 3, और 3 आया है तो 202 के घात हम लोग 3 लगा देंगे, कितना लगाएंगे दोस्तों, 3 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 202 गुणे 202 गुणे 202। अब इसमें देख रहे हैं इकाई अंक यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 बराबर इकाई का अंक हमेशा हमारा 8 हो जाएगा। यही हो जाएगा हमारा आंसर, इकाई बराबर 8 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आते हैं 3 पर, देख लिया जाए दोस्तों 3 के घात मतलब कितना होने पर जैसे क्या किया जाएगा, जैसे मान लिया जाए 23 है, 23 के घात मान लिया जाए 20 25 है, कितना 20 25 है, तो ये हमारा इकाई अंक 3 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 20 और 25 को 4 से 2 अंक यहाँ से पकड़ेंगे, 2 अंक 25 है, तो 25 को हम लोग क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे, कितने से, 4 से भाग करेंगे, ये हो जाएगा 4 6 24, 1 आ जाएगा, और 23 के घात 1 लिख देंगे, जो शेषफल प्राप्त होगा भाग करने के बाद, 4 से भाग करने के बाद जो शेषफल प्राप्त होगा उस शेषफल को हम लोग घात लगा देंगे, और घात लगाने के बाद इकाई का अंक हमेशा हमें प्राप्त हो जाएगा। इसका इकाई का अंक हो जाएगा बराबर 3। ठीक, उसके बाद आता है 7। अब 7 में देखते हैं दोस्तों, जैसे मान लिया जाए 27 है, कितना 27 के पावर अगर मान लिया जाए 47 है, कितना 47 हो गया। तो अब हमने क्या बताया दोस्तों, घात को 4 से भाग करने पर जो शेषफल प्राप्त होगा उस शेषफल को घात लगा देंगे, और घात लगाने के बाद जितना घात लगेगा उतनी बार गुणा करने के बाद जो आएगा वही हमारा इकाई का अंक हो जाएगा। 47 है, 47 को 4 से भाग कर दिया जाए, 4 से भाग करने पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 बार जाएगा, 4 1 के 4 कैंसिल हो जाएगा, फिर 7 को डाउन कर लेंगे, 7 को उतारने के बाद 4 1 के
4, कितना आएगा 3 आ गया। अब 27 के पावर 3 कर देंगे, शेषफल हमारा कितना आया है 3 आया है, तो 27 के घात 3 लिख देंगे बराबर 27 गुणे 27। अब यहाँ देख लेंगे इसमें इकाई का अंक कौन कौन सा है, 7 है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, तो इसका गुणा कर लेंगे 7 सते 49, 7 सते 49 गुणे 7। अब देख लेंगे 49 में इकाई का अंक कौन है 9 है, और यहाँ पर 7 है, 7 9 कितना हो जाएगा बराबर 7 9 63 हो जाएगा, 7 9 63 हो जाएगा। तो इकाई का अंक कितना प्राप्त हो गया हमारा दोस्तों, इकाई का अंक बराबर 3। अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन लगेगा तो इसको सॉल्व कर लेना एक बार, ठीक है। तो इकाई का अंक हमेशा हमारा 3 हो जाएगा। अब जैसे मान लिया जाए और भी कोई चीज है, 8 है, अब मान लिया जाए 28, कितना 28 की पावर हम लोग मान लिया जाए 51 कर देते हैं, 28 की पावर 51, तो 28 की पावर 51 है, तो 51 को हम लोग क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे, कितने से 4 से भाग करेंगे, तो 4 से भाग करने पर एक बार लेकर जाएंगे, 4 1 के 4 हो जाएगा, तो इसमें आ जाएगा 5 में से 4 1 आएगा, और 1 को डाउन कर लेंगे, तो अब कितनी बार जाएगा 4 गुना 8 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। अब 3 को हम लोग क्या करेंगे बराबर 28 के घात 3 लिख देंगे, कितना 28 के घात 3 लिख देंगे। अब 28 के घात 3 लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे 28 गुणे 28। अब देख रहे हैं दोस्तों 28 गुणे 28 इकाई का अंक इसमें 8 है, इसमें 8 है, इसमें 8 है। अब इसको कर लेंगे 8 ढाई 64, कितना 8 ढाई 64 गुणे 8। अब बराबर इसमें इकाई का अंक 4 हो गया है, और इसमें इकाई का अंक 8 है, तो 8 का इससे कर लेंगे 8 चौक 32। इकाई का अंक हमेशा हमारा क्या आ गया दोस्तों, इकाई का अंक बराबर 2 आ गया। कितना आ गया दोस्तों 2 आ गया, ठीक। इसी तरीके से अब हम एक और लेकर आते हैं, जैसे मान लिया जाए कोई भी संख्या अगर मल्टीप्लाई में है, 2 3 गुणे 3 4 गुणे 6 4 गुणे 5 गुणे 3, और कह रहा है इसमें इकाई का अंक ज्ञात करिए। तो इसमें इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत बार देता है, बोलता है इकाई का अंक ज्ञात करिए। तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए इसमें सबसे पहले पूरे से गुणा नहीं करना दोस्तों, घबराना नहीं है इसमें। अगर घबराएंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, इकाई का अंक देखना है। 3 है इसमें कितना है 4 है, इसमें 4 है, इसमें 3 है, तो इसी को हम लोग गुणा कर लेंगे। 3 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 3, तो इकाई का अंक हमने निकाल लिया है। 3 चौक 12 और 4 तियां 12, और हम लोग जानते हैं 12 भाइयों में 144। इकाई का अंक हमेशा हमारा कितना आ गया दोस्तों, इकाई का अंक बराबर 4 आ गया, ठीक। तो ये गुणा का नियम होता है, इकाई का अंक 4 हो गया। अब किसी और तरीके से दे देता है, जैसे मान लिया जाए 200 3 5 गुणे 4 6 7 गुणे 8, इसमें कहेगा इकाई का अंक ज्ञात करिए। तो इसमें इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसी को पकड़ेंगे, दोनों को इकाई अंक पकड़ेंगे, दोनों का इकाई अंक 5 और गुणे 8 बराबर हो जाएगा 8 पंजे 40। कितना हो जाएगा 8 पंजे 40 हो जाएगा, ये मतलब हो जाएगा हमारा इकाई अंक 0। कितना हो जाएगा इकाई अंक 0। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को इकाई अंक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि दोस्तों हमारे YouTube चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करिए, और सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट्स करिए, इससे आप लोगों को बेनिफिट मिलेगी। नमस्कार।